हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। चलिए, आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 डिस्कस कर रहे हैं। 6.3 का क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। इन फिगर 6.41, ये जो आपका फिगर है ये आपके बुक के अकॉर्डिंग फिगर 6.41 है। इसके अंदर कह रहा है ए बी पैरेलल टू डी ई है। ये जो लाइन है ए बी, ये पैरेलल है डी ई के, ठीक है। इसके अंदर एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ये वाला बी ए सी, ये एंगल आपका क्या है 35 डिग्री गिवन है आपको पहले से ही। एंड एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई, ये एंगल 53 गिवन है 53 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई, डी सी ई ये वाला एंगल हमें क्या करना है बच्चे, फाइंड करना है इसके अंदर। चलिए देखते हैं, करते अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। इसके अंदर क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल टू डी ई, ये जो दो लाइन है हमारे पास ए बी और डी ई, ये क्या है पैरेलल लाइन है। और ये जो है हमारी लाइन ए ई, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है भाई। एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। चलिए, अब ये आपको मालूम है कि अगर दो लाइन पैरेलल है इस तरीके से और बीच में कोई ट्रांसवर्सल उनको ज्वाइन कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर एंगल बी ए सी, ये जो है एंगल बी ए सी 35 डिग्री, ये बराबर होगा एंगल किसके, सी ई डी, इस वाले एंगल के, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलिए, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल सी ई डी बराबर हो जाएंगे किसके, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो एंगल सी ई डी है, अगर बी ए सी कितना है बच्चे 35 है, तो ये इसके बराबर है, तो सी ई डी जो है वो भी कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा इसको यहां पर लिख भी लो आप चाहो तो 35 डिग्री, क्योंकि हम लोगों ने इक्वल कर दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर से। अभी जो ट्राइंगल है सी डी ई, ये जो ट्राइंगल है ये वाला सी डी ई, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल सी डी ई, तो इसके अंदर जो तीन एंगल्स होंगे, एक ट्राइंगल के अंदर जो तीन एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ड्यू टू किसके कारण, एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वाली। तो मैं कह सकता हूं एंगल सी डी ई, सी डी ई ये वाला एंगल प्लस एंगल ये वाला एंगल सी ई डी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या रख सकते हैं, डी सी ई, डी सी ई ये रख सकते हैं इसका नाम। तो एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ए एस भी बोले तो एंगल सम प्रॉपर्टी। सी डी ई हमारे पास कितना है, हमारे पास एंगल सी डी ई गिवन है 53 डिग्री, प्लस एंगल सी ई डी अभी जस्ट निकाला है 35 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ई जो हमें फाइंड भी करना है ये वाला, इक्वल टू 180 डिग्री। तो इनको ऐड करो, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 80 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हम लोग एंगल डी सी ई का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, इक्वल टू 180 है तो 180 रहेगा, ये 88 बच्चे इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल डी सी ई कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 में से 8 जाएंगे, नहीं जा सकते, एक कैरी लेना पड़ेगा, 8 इसको कैरी देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर 8 था, ठीक है, कैरी दिया 7 बच गया, 7 में से अगेन 8 नहीं जा सकते, तो ये इससे कैरी ले लेगा 17 हो जाएगा, 17 माइनस 8 92,
तो एंगल DCE जो हमारे पास है बच्चे वो कितना आ गया हमारे पास 92 डिग्री हो गया। तो हम लोगों ने करा क्या है, पहले ये दोनों जो लाइंस हैं AB और DE इनको पैरेलल माना, एक्चुअली गिवन ही है, और ये जो AE है हमारे पास क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल BAC और ये वाला एंगल CED क्या हो गया, ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं पैरेलल के केस के अंदर। फिर हम लोगों ने ट्राइंगल के अंदर यूज करा ये एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ये वाला जो एंगल है DCE फाइंड कर लिया, कितना 92 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें, देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भाई मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें वो, इन फिगर सिक्स 6.42 if line PQ and RS intersect at point T such that angle PRT equals to 40 degree, comma angle RPT equal to 95 degree and angle TSQ 75 degree. Find angle SQT। इसका फिगर हमारे पास है, ड्रॉ कर लेते हैं इसका फिगर भी हम लोग। ये हमारे पास है लाइन RS और उसके ठीक एक साइड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है PQ। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है PQ। इसका हम लोग नाम रख सकते हैं, ये हो गया P और ये लाइन हो गई हमारे पास Q। ये हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। ये एंगल अच्छा बीच में कहाँ पर पॉइंट कर रही है, ये इंटरसेक्ट T पॉइंट पर। ये जो एंगल है हमारे पास RPT, देखिए भाई RPT, ये रहा RPT 95 डिग्री। फिर एंगल PRT, ये रहा एंगल PRT दिस एंगल कितना है हमारे पास 40 डिग्री। देन एंगल हमारे पास TSQ, ये रहा 75 डिग्री, TSQ 75 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल SQT। SQT का है SQT, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए भाई सबसे पहले तो हम लोग एक बात करते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं। ये जो ट्राइंगल हमारा PRT ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें आ जाते हैं। सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PRT, एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल होंगे उनका सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PTR इक्वल्स टू 180 डिग्री
रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए भाई, एंगल पी आर टी कहाँ फॉर्म हो रहा है, पी आर टी ये वाला एंगल 40 डिग्री प्लस एंगल आर पी टी ये वाला एंगल 95 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर दिस एंगल, इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एंगल पी टी आर नहीं है तो एंगल पी टी आर ही लिख लेते हैं इसको, 180 डिग्री। 45 प्लस 95 ऐड करो, 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 9 13, 135 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं कह सकता हूँ एंगल पी टी आर जो है बच्चे कैसे निकलेगा, वो 135 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 के पास माइनस का 135 कैसे हो गया ये, यहाँ पर 135 क्या है प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल पी टी आर 180 में से माइनस करोगे 135 तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। चलिए भाई, एंगल पी टी आर हम लोगों ने निकाल लिया। अब आप लोग देखोगे ये जो लाइन थी पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है आर एस को, बोला भी है क्वेश्चन में, पी क्यू जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है आर एस को। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल यानी कि एंगल पी टी आर प्लस एंगल एस टी क्यू, ये वाला एंगल एस टी क्यू दिस एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट और इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एंगल पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। अभी हमने पी टी आर निकाला है 45 डिग्री, तो एंगल एस टी क्यू भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलिए भाई देखिए, अब मेरे पास इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल निकल गया 45 डिग्री और इस ट्राइंगल के अंदर हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला ये 45 डिग्री। अब मुझे मेन क्या निकालना है क्वेश्चन में, एंगल एस क्यू टी निकालना है। उसने बोला है फाइंड एंगल एस क्यू टी, तो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो मैं बात कर सकता हूँ इस वाले ट्राइंगल की एस टी क्यू ट्राइंगल में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, इसके बाद का मैं इस तरफ कर देता हूँ। इन ट्राइंगल एस टी क्यू तीनों एंगल जो होंगे उन सबका सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। एक तो एंगल हमारे पास कौन सा हो गया एस टी क्यू, लिख लीजिए एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल ये वाला टी एस क्यू, दिस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल ये वाला एस क्यू टी, दिस वन जो हमें फाइंड करना है, एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ए एस पी एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए देखिए भाई, एस टी क्यू अभी हम लोगों ने कितना निकाला है, एस टी क्यू 45 डिग्री प्लस एंगल टी एस क्यू दिस एंगल 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी तो हमें फाइंड करना है तो इसको एस क्यू टी ही लिख देंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। इनको ऐड करो, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 120 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल एस क्यू टी क्या हो जाएगा भाई हमारा 180 डिग्री, ये 120 बचे इधर प्लस का है, राइट हैंड में जाएगा इक्वल के इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ एंगल एस क्यू टी कितना आ गया 180 माइनस 120 60 डिग्री। तो हम लोगों से उसने क्या पूछा हुआ था एंगल एस क्यू टी, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क को हटा के, ये कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा हुआ था एंगल एस क्यू टी कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने करा है क्या इसके अंदर। पहले हम लोगों ने एंगल ये जो ट्राइंगल है पी आर टी ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर एंगल सम लगाया, इस एंगल को निकाल लिया 45 डिग्री आ गया। फिर ये लाइन जो पी क्यू और आर एस है इंटरसेक्ट कर रही है टी पॉइंट पर, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे हमारे पास, और वर्टिकली अपोजिट आपको मालूम है क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो गया। फिर इस वाले ट्राइंगल में आ गए
एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करा, तीनों एंगल्स का सम 180। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ये वाला एंगल हमें फाइंड करना था SQT, ये भी कितना निकाल लिया, 60 डिग्री निकाल लिया। हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लें। चलिए भाई, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन नंबर हमारे 5 और 6 रह गए, 2 क्वेश्चन और रह गए, फिर चैप्टर 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन उसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चलिए भाई, बाय बाय।